रांची में झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को थिंक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर शशि थरूर और शिवसेना महाराष्ट्र के विधायक पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि थिंक 2024 एक सोच है। इस सोच के माध्यम से झारखंड में आर्थिक विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां जहां गैर भाजपा की सरकार है वहां ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्ता में जयत है तो दूसरी तरफ जहां हम खड़े हैं वहां सत्यमेव जयते है। की सरकार बनेगी और मुझे ये पूरे विश्वास है, क्योंकि हम सारे लोग जो इंडिया की अलायंस में हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के संविधान के हित में लड़ रहे हैं, देश के जो अगर आप देखें लोकतंत्र है उसी लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके सीट बंटवारे को लेकर लोकसभा में वो सामंजस्य, मुझे लगता है एक ही बात है कि हम सब यही चाहते हैं कि देश में भी एक ऐसी सरकार आए जो सुख शांति समृद्धि लाए। स्पीकर साहब के हाथ में है, वो ट्राइब्यूनल करके एक्ट करें और वो राजनीति छोड़ के जो अपने संविधान है उसके हिसाब से हमें न्याय दे। आदित्य जी, महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिक्स इन दिनों सेम चल रही, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तोड़फोड़ की राजनीति हुई, झारखंड में भी इसकी कोशिश की गई थी, इसको लेकर क्या? मुझे तो यही तो बात है, कोई सरकार अगर बने जो राज्य सरकार है, जो फेडरल स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, आज देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की कितनी तकलीफ़ें हैं आप जानते हैं। जो एनडीए के जो साथी दल है, फिर उसमें ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, वो तो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और जो भी सत्य के साथ खड़े रहेंगे उनको हैरान करने में लगे हुए हैं। तो एक तरफ है सत्ता में विजय, तो दूसरी तरफ है जब हम खड़े हैं वो सत्य में विजय थे, तो सत्य में विजय के लिए लड़ते रहेंगे। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव मतदान खत्म हो गया, क्या लगता है वहाँ? बिल्कुल, सीएम साहब से मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई और हम दोनों बात कर रहे थे अभी जो देश की परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस पर भी बात हो रही थी। सर, ये थिंक 24 जो है, क्या लगता है कि इसका असर भी अगले साल जब चुनाव होंगे लोकसभा के, जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, भारत की राजनीति में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में युवा जो है और प्रोफेशनल्स जो है वो एक अलग विचार कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो क्या दे रही है। अगर आप ये सोचने जाए तो अभी सिर्फ लड़ा रहे, झगड़ा करवा रहे हैं देश में, लेकिन कुछ वैसे युवाओं के लिए जो रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए था वो ऐसे हुए नहीं है। मुझे तो एक अलग सोच आनी ज़रूरी है, सबको साथ में लेने वाली सोच ज़रूरी है और वही हम बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र की बात अगर करें तो बार बार जिससे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन वहाँ के जो स्पीकर है वो फैसला नहीं, आपको फैसला है इसका? देखिए, आज थिंक 24 कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत की है। माननीय सांसद शशि थरूर जी, युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे जी आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। एक सोच है थिंक 24। आने वाले समय में हम लोग 2024 में प्रवेश कर रहे हैं और ये 2024 बहुत स्ट्रगल का समय है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, एग्रीकल्चर कॉरिडोर कैसे बने, टूरिज़्म कॉरिडोर कैसे बने। झारखंड में ऐसा डिबेट्स और कॉन्क्लेव अब AIPC के द्वारा हमेशा से कराया जाएगा। हमारा जो मोटो है, रीप्लान, री-अकम्प्लिश, री-स्ट्रैटेजाइज। इसका ये मतलब है कि झारखंड जो है आर्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट में सबसे आगे है, इसको कैसे ट्रेजर किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ झारखंड का कैसे हो, इसी प्रयास के साथ हम सब काम कर रहे हैं। डॉक्टर शशि थरूर जी का भी इनसाइट्स है इसमें, आदित्य ठाकरे जी क्योंकि युवा नेता है, देश के नेता हैं, उनकी भी सोच हम लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में जो भी आउटलाइन थिंक 24 से निकलेगा, हम लोग पार्टी मैनिफेस्टो में डलवाने का काम करेंगे ताकि झारखंड समृद्ध बने, हमारा देश समृद्ध बने, युवाओं को रोज़गार मिले और एक मजबूत इकनॉमी का हम लोगों ने जो प्लान किया है झारखंड के लिए वो संभव हो सके। अच्छा, ये तो क्या 2024 में एक और महत्वपूर्ण चीज़ लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या उसको भी मद्देनजर? देखिए, हम लोग काम करते हैं और आने वाले समय में बीजेपी से आप देखिएगा सब लोग त्रस्त हैं। एक गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है वो एक मजबूत गठबंधन है और कैसे भाजपा को उखाड़ फेंके, क्योंकि बहुत ही अराजकता की स्थिति देश में आ चुकी है। एक प्रयास है कि सबको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करके, एक प्लेटफॉर्म में सबकी सोच लेके और देश को कैसे समृद्ध बनाए, इसी प्रयास के साथ हम सब काम कर रहे हैं। ठीक है।